यदि आप इजाजत दें तो अपने जन्मदिन पे मांगना चाहूंगा कि जिस हाँ ट्रांसफॉर्मेशनल एक्टिविटी में मैं खड़ा हुआ हूँ, हाँ। मेरे वरिष्ठ जो है श्री कामदेव साहब मेरे साथ क्यों नहीं? किसने कहा? क्या सर? क्या मैं जन्मदिन के तोहफे के तौर पर ये मांग सकता हूँ कि आप मेरे साथ खड़े हों जिससे हम इस देश को बदल दें? भाई, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए आपको कि नहीं नहीं आप सर, कर ग्राउंड सकते। एक्टिविटी चाहिए सर। हाँ ग्राउंड नहीं, अभी देखो मैं फिलहाल तो भोपाल से बाहर हूँ। जी सर। नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं वैसी ग्राउंड की एक्टिविटी नहीं चाह रहा हूँ। मैं हाँ चाह रहा हूँ हाँ। कि हम संवाद में बात करें, हमारे वीडियोस रिकॉर्ड हों, वो रिले हों, लोगों को मालूम हम्म, पड़े कि ये जन आंदोलन से बिना जो है ना हम ग्राउंड पे उतरे, बिना कुछ किए हम इस देश को बदल हम्म, सकते हैं सर। हाँ। हमारे साथ ये षड्यंत्र हुआ है सर। इन राजनेताओं ने हमारे साथ धोखा किया है, डरे हुए अंग्रेजों से हाथ मिलाया है। आपके ऊपर गुलामों के नियम ही थोपे हुए हैं सर, जिसके हम और आप डीजी रहे हैं। हम अंग्रेजों के उन गुलामों के नियम के डीजी रहे हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाए थे। हाँ सर, मैं हाँ। जन्मदिन पे आपसे एक तोहफा चाहता हूं। हम्म। क्या आप मेरे साथ खड़े होंगे? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ आपको, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं अभी दूसरे फील्ड में काम कर रहा हूँ एक। सर, उसे करते रहिए। आप तो 15-20 मिनट, आधा घंटे मुझे हर दिन दे सकते हैं। अ, आप अपना अ, काम करते रहिए ना, आपको सोच नहीं बदलना है, चिंतन बदलना है, आपको कहीं बाहर नहीं निकलना है। जो मैं बताऊंगा नहीं वो नहीं आपको नहीं नहीं करना नहीं है, घर से बैठ के करना है। नहीं नहीं, मेरा काम कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं आपको, पैसा कमाने वाला नहीं है। नहीं, उसे करते रहिए ना सर। वो पैसा कमाने वाला नहीं है तो लोगों का आप भला कर रहे हैं, जिनके आप आंसू पोंछ रहे हैं, वो आपसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं को तो बस, जोड़ेंगे सर। हाँ तो वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, करेंगे, मैं नहीं कह नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो आप लाभ पहुंचा रहा है वो पहुंचा रहे हैं, उनके साथ उन लोगों को अच्छे भारत का संकल्प दिलाना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ नहीं, क्या है, मैं चलो मैं अभी बाहर हूँ, भोपाल आऊंगा, फिर इसके बारे में बात करता हूँ डिटेल आपसे। हाँ, मैं सर जन्मदिन के इस अवसर पर सर आपसे एक भेंट मांगता हूं कि आप जो भी हाँ कर रहे हैं वहां अच्छे भारत का संकल्प दिलाएंगे, बस इतना ही चाहिए। नहीं नहीं, वो तो हम करेंगे, वो तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, मोडालिटीज हम आगे आपसे बात करेंगे, जी सर। है ना, कि कैसे उसको किया जाए, क्योंकि हम भी दूसरा ढंग से मतलब, खैर अब नहीं ये सर, तो मेरा समाज की। निवेदन ये है कि जो आप कर रहे हैं उसमें किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं है, इसमें आपको कुछ हम्म, करना नहीं है। जो आप हम्म, काम कर रहे हैं वो बस वहां लोगों को अच्छे भारत का संकल्प दिलाना है, इससे हटके मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं, बस हाँ हाँ अच्छे हाँ भारत का हाँ, संकल्प। बिल्कुल। और उसमें कभी कोई, कभी सर हम जो है ना वीडियो मीटिंग कर लेंगे, वो रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे, तो लोगों को तक एक संदेश पहुंचेगा कि मैत्रीक्षण गुप्त अकेले नहीं है। अभी तो एक मैसेज ये जा रहा है ना कि मैत्रीक्षण गुप्त हम्म, अकेले हैं, मैत्रीक्षण गुप्त के हम्म, साथ उसका कोई बैचमेट भी खड़ा नहीं है। इन हम्म, इन दुष्टों को जो है ना दारू पीने में आनंद आता है, इन दुष्टों हम्म, को जो है ना गोल्फ में समय खराब करने में आनंद आता है, इन दुष्टों को जो हम्म, है किटी खेलने में मजा आता है। हम्म, अरे हम्म, सब जो है ना, आज आप सेटल्ड हैं, आप किसी हम्म, चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, भैया अच्छे भारत का संकल्प दिला दो यार। हाँ, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। कोई दिक्कत नहीं, सही कह रहे हो। जहां जाओ बस अच्छे भारत का संकल्प दिला दो। मैं सर चंद दिनों में इस देश को बदल दूंगा। बाकी मेरी गारंटी, भारत सरकार का एक पैसा नहीं लगेगा, वो भी गारंटी। हम्म, हम्म, भारत के हर नागरिक को मैं समृद्ध कर दूंगा, ये भी गारंटी है। हम्म, भारत के हर नागरिक को हम उसके पोटेंशियल का रोजगार है जो मौलिक अधिकार दे देंगे। हम्म, भारत के हर नागरिक को हम ऐसी शिक्षा दे देंगे एज ए उपहार स्वरूप, एज ए मौलिक अधिकार, जो हम्म, लॉर्ड मैकाले की नहीं होगी, उसके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली, और हम्म, वो भी भारत सरकार के खजाने पे बिना एक पैसे खर्च। हम भारत हम्म, के हर नागरिक को भोजन का अद्भुत मौलिक अधिकार दे पाएंगे, जिसमें केवल अन्न नहीं रहेगा, अल्फा 2 वैरायटी का देसी गाय का दूध, घी, दही, ये सब चीजें भी रहेंगी। हम्म, बात समझ रहे हैं सर? और समझ रहे हैं। एक अद्भुत स्वास्थ्य व्यवस्था जिसमें भारत के 144 करोड़ लोगों को एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा, हम्म, हम्म, जहां हम्म, पर सभी पैथियों को जो है ना हम इस तरीके से इंटीग्रेटेड करके एट द सर्विस, आपको हाँ, किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं लेना होगा। हर भारतीय का 144 लोगों को का सर जो है ना मेडिकल चेकअप होगा, भारत सरकार के खजाने पे एक पैसे का बोझ नहीं आएगा।
और एज ए मौलिक अधिकार होगा, और कोई चीज फ्री में नहीं होगी। हम्म, हम्म, गरीब से गरीब व्यक्ति को मिलेगा, और उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होगा तो उसके लिए सर मैंने एक कल्पवृक्ष अकाउंट पैदा कर दिया है। हम्म, वो अकाउंट से पैसा आ जाएगा, आपको समर्थ बना दिया जाएगा, कल्पवृक्ष अकाउंट का पैसा वापस हो जाएगा। तो इवन कल्पवृक्ष अकाउंट भी आपके ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहा है। हम्म, हम्म, यदि हम चाहें तो कल्पवृक्ष अकाउंट को जो है ना इंटरेस्ट भी दे सकते हैं, यदि चाहें तो। वैसे तो कल्पवृक्ष अकाउंट नहीं चाहेगा, लेकिन यदि यदि कल्पवृक्ष अकाउंट की इच्छा हो तो हम उसको इंटरेस्ट भी दे सकते हैं। इतना पावरफुल सिस्टम। और सर हम तो जो है ना स्वास्थ्य सेवा पे नहीं उठ रहे, हम तो कह रहे हैं खुशहाली और समृद्धि का मौलिक अधिकार दे देंगे सर। समृद्धि और खुशहाली सर, भारत में एक भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जो खुशहाल ना हो, समृद्ध ना हो। और एक खुशहाली सर इज ए वेरी इवेसिव कॉन्सेप्ट, क्योंकि आज जो चीज आपको मिल गई है वो खुशी नहीं देती है। वो सही कह रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण के माध्यम से उस पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करना पड़ेगा जो खुशहाली लोगों को देगा। हर हर क्षेत्र के, हर जाति के, हर उसके व्यक्ति को खुशहाली देने के लिए व्हाट काइंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण मैथिली शरण को करना होगा। और इन राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण में भारत सरकार के खजाने का एक पैसा नहीं लगेगा। उल्टा मेरे 3 मॉडल से भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच जाएगा। भारत में किसी व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होगा सर। मतलब भारत में ना इनकम टैक्स होगा, ना कारपोरेट टैक्स होगा, ना जीएसटी होगी, सेंट्रल और स्टेट कुछ नहीं होगा। एक ट्रांजैक्शन फीस होगी वो, क्योंकि पेपर करेंसी भी खत्म हो जाएगी। देयर विल बी ओनली डिजिटल करेंसी एंड वी विल बी हैविंग 2 डिजिटल करेंसी। वन इज एक्सटर्नल डिजिटल करेंसी जो अभी रुपी है, और एक एक्सटर्नल इंटरनल डिजिटल करेंसी होगी जिसको पहले मैं भारत विकास निधि कहता था। किसी लोगों ने मुझे सलाह दिया, अब हम उसे आजाद हिंद रुपया कहते हैं। आजाद हिंद रुपया एक जो है एक सोने के बराबर होगा। इट मीन्स इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 लाख रुपी। इतना पावरफुल सर। और ये मैं रोज कह रहा हूं सर, भारत का कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है जो मैथिली शरण को चैलेंज करे कि नहीं साहब आप ठीक नहीं बोल रहे हैं। आप पुलिस के डंडा छाप व्यक्ति हैं, पुलिस की बात करो। व्हाट अथॉरिटी यू आर हैविंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ द थिंग्स? कोई तो चैलेंज करे ना सर, फिर मैं उसको बताऊंगा कि कैसे होगा ये। और उस पूरी कार्रवाई में भारत सरकार का खजाने से एक पैसा नहीं लूंगा। और हमने तो सर वो मॉडल कर दिया है कि यदि आप लोग सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प दिला देंगे तो किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी इवन एक राजनेता भी नहीं जीतेगा। एक राजनेता नहीं जीतेगा। आपको मालूम है सर, क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा कर दिया है नवंबर 2024 में, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। और ये मैथिली शरण ही उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं ही उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। ये राजनीतिक पार्टी कोई राजनीति के लिए नहीं बनी है। ये सिर्फ अच्छे भारत के संकल्प को जोड़कर जो मेरिट लिस्ट में आएगा उसको टिकट देने के लिए बनी है। मैं इनको इन्हीं सिस्टम के तहत इनको हरा देंगे। और ये करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और हमारा व्यक्ति किसी के दरवाजे पे वोट मांगने नहीं जाएगा। इनका करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद एक भी राजनीतिक पार्टी का एक राजनेता नहीं जीतेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हार जाएंगे। इतना सब चीजें मिल रही हैं। भाई कोई क्वेश्चन तो करे यार कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप। तो जन्मदिन पे सर मैं आपसे एक तोहफा चाहता हूं कि आप जहां भी जाएंगे अच्छे भारत का संकल्प दिलाएंगे सर। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। मैं आपसे और किसी अतिरिक्त एक्टिविटी के लिए नहीं कहूँगा। नहीं बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। सर मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आपने मुझे जन्मदिन पर ऐसा अनूठा तोहफा दिया है कि जिससे ये देश बदल जाएगा। थैंक यू। मैडम को रिगार्ड्स कहें सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।